अंधेरे का स्वामी कौन है? शैतान। आपके काम नहीं हो रहे, आपके बिजनेस नहीं चल रहा, आपके घर में परेशानियां आता, बीमारियां आता, रोग आता है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें, अपना जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर दो। उसके बाद शैतान से लड़ो, भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्यम गौतम। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आज हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है विश्वास में बने रहना, और उसके विश्वास में बने नहीं रहने के कारण शैतान को बार बार मौका मिलता है, परीक्षा में डालता है विश्वासी को और उसके काम को बिगाड़ता है, और उसके जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती है। वो तो निकलना तो चाहता है, लेकिन एक परेशानी जाता नहीं कि दूसरे फिर चला आता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि विश्वास में नहीं बने रहने के कारण मजबूती के साथ विश्वासियों को परीक्षा का सामना करना पड़ता है। शैतान तो हर एक मसीही लोगों के पीछे चाहता है कि उसे किसी भी तरह से परमेश्वर से अलग कर दें, किसी भी तरीके से परमेश्वर से उसे दूर कर दे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक मसीही हैं तो आपको परीक्षा में पढ़ने से बचना पड़ेगा और आपको शैतान की योजनाओं को समझना पड़ेगा। अगर आप बार बार चिंता में रहते हैं, बार बार परेशानियाँ, बार बार बीमारियाँ, रोग, तकलीफ़ें, दुख आता रहता है आपके घर में, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप विश्वास में कमज़ोर हैं तो ऐसी परेशानियां लगातार आती रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विश्वास में बने रहें और मजबूती के साथ बने रहें, तो प्रभु ने हमें कुछ बातें बताया है और बाइबल हमें कुछ सिखाती है इसके विषय में। जैसे में आप मत्ती 26 अध्याय उसकी 41 आयत पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें ये बात की चेतावनी देता है कि अगर तुम जागते नहीं रहे, प्रार्थना करते नहीं, अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम परीक्षा में पड़ सकते हो। अगर तुम जागते रहते हो और प्रार्थना करते रहते हो अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने फैमिली के लिए, सब कुछ के लिए अगर आप रेगुलर प्रार्थना करते हैं, रात को भी उठकर प्रार्थना करते हैं, तो आप परीक्षा में पड़ने से बच सकते हैं। कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपको लगेगा शरीर पर अगर आप मन लगाएंगे, तो बाइबल हमें बताती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपका शरीर कहता है कि नहीं, अभी नहीं करेंगे प्रार्थना, कुछ देर के बाद करेंगे, या फिर आप प्रार्थना करने बैठते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, शरीर जवाब देने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं बैठ पाऊंगा, घुटनों में दर्द हो गया, परेशानी हो रहा है। कहता शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आपको आत्मा का सुनना है। बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं दंड की आज्ञा है? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शैतान की परीक्षाओं से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई परेशानी, कोई विपत्ति, कोई समस्याएं ना आए, तो आपको पहला काम है प्रार्थना करना, रेगुलर प्रार्थना करना, रात को जगकर भी प्रार्थना करना और अपने हर एक काम के लिए प्रार्थना करना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बाइबल हमें इफिसियों 6 अध्याय उसका 16वां आयत कहता है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास का ढाल, हमारा जो ढाल है,
हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कहता है विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। हमारा ढाल क्या है? हमारा ढाल बाइबल है, वचन है। कहता है जितने वचन, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिनको वचन पता है, कहता है वचन में स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। कभी कभी लोगों के मन में ऐसा आता है, प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन सबकी प्रभु सुनता है, मेरा क्यों नहीं सुनता? तो आप ये बात मन में ना सोचें। प्रभु सबकी सुनता है। वो तो आपके मुंह से बोलने से पहले वो तो आपकी मन की बातों को भी जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। प्रभु तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। कहता जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेगा। आप किस मन से प्रार्थना करते हैं? क्या आप शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं? बाइबल तो हमें ये बताती है, अगर तू प्रार्थना करे और उस प्रार्थना पर तू विश्वास कर ले तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो ये वचन है यही हमारा ढाल है और इस ढाल को लेकर हमें स्थिर रहना है, तभी हम उस दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सकेंगे। आपको ये बात याद रखना है कि हर एक वक्त शैतान हम मसीही लोगों के ऊपर अपना तीर छोड़ता है। वो क्या होता है मैं आपको बता दूं, वो तीर हमारे विचारों में, हमारे मन में डालता है। लालच, बुराई, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारा क्या है? शैतान का तीर है। अगर इस चीजों को हम बुझा सकते हैं तो वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा ही हम, अगर हम उसमें स्थिर हैं तो इन तमाम चीज़ों से हम क्या बच सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन में एंटर होने से रोक सकते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत हमें सिखाती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वचन हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। जो परमेश्वर के ठिकाने में अपना स्थान ढूंढता है तो उसको अपने जीवन, अपना प्राण, सब कुछ प्रभु के अधीन कर देना है। अगर आपका ठिकाना परमेश्वर है तो आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना पड़ेगा। बाइबल का एक वचन आप याद रखिए, जैसे याकूब 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत कहती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में, आपके रोजगार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, बैठकर काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हमेशा घर के लोग बीमार रहते हैं, हमेशा परेशानियां, दुख और तकलीफें घर में बनी रहती है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखो कि तभी परेशानियां आपके जीवन में आता है जब आप परमेश्वर से अलग होते हैं, जब आप रोशनी से अलग होते हैं, जब आप ज्योति से अलग होते हैं, तब आप अंधेरे के पास चले जाते हैं। आप लाइट से अलग होते हैं तो अंधेरे के पास चले जाते हैं, क्योंकि जब ज्योति से आप निकलेंगे तो अंधेरे के पास जाएंगे। अंधेरा पिता कौन है? शैतान है। ज्योति का परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर। अंधेरे का स्वामी कौन है? शैतान। वो हमेशा घात लगाए बैठता है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं इसे चीड़ और फाड़ दूं।
बाइबल हमें सिखाती है कि अगर आपके काम नहीं हो रहे, आपके बिजनेस नहीं चल रहा, आपके घर में परेशानियां आता, बीमारियां आता, रोग आता है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें, अपना जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर दो। उसके बाद शैतान से लड़ो, भाग जाएगा। अगर आप अपना सब कुछ परमेश्वर के अधीन करके शैतान से लड़ोगे तो शैतान हारेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है और ये वचन आपको विश्वास में स्थिर करेगा। ये आज का सुसमाचार आपके विश्वास को मजबूत करेगा और शैतान से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने फैमिली ग्रुप में इसे जरूर भेजें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपके पूरे परिवार को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।